जीवनदायिनी नदी नर्मदा माँ। जीवनदायिनी नदी नर्मदा माँ नर्मदा नदी जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की पांचवी व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर 815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर ये भरूच से 30 किलोमीटर 18.6 मील पश्चिम में खंभात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। भारत में केवल नर्मदा और ताप्ती नदी ही दो मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। नर्मदा विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा सीमित एक रिफ्ट घाटी में बहती है और अन्य ऐसी नदियों की भांति ही एक ज्वारनदीमुख में सागर में बह जाती है। ताप्ती नदी महानदी और छोटा नागपुर पठार में बहने वाली दामोदर नदी भी रिफ्ट घाटियों में बहती है, लेकिन वे अन्य पर्वतीय श्रेणियों के बीच मार्ग बनाती हैं। नर्मदा नदी के कुल मार्ग का 1077 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 39 किलोमीटर महाराष्ट्र गुजरात की राज्य सीमा पर और 161 किलोमीटर गुजरात में है। नर्मदा नदी की उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुद्र से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम की एक जल प्रपात बनाती है। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती है। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला 25 किलोमीटर 15.5 मील के बीच यहाँ जलमार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे एवं गहरे पानी के साथ है। बंजर नदी बाईं ओर से जुड़ जाता है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुंचती है। शहर के करीब नदी भेड़ा घाट के पास करीब 9 मीटर का जलप्रपात बनाती है, जो कि धुआंधार के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यह लगभग 3 किलोमीटर तक एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और बेसाल्ट चट्टानों, जिसे संगमरमर चट्टान भी कहते हैं, के माध्यम से बहती है। यहाँ पर नदी 80 मीटर के अपने पाठ से संकुचित होकर मात्र 18 मीटर की चौड़ाई के साथ बहती है। आगे इस क्षेत्र से अरब सागर में अपनी मिलान तक नर्मदा उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। घाटी का दक्षिणी विस्तार अधिकतर स्थानों पर फैला हुआ है। संगमरमर चट्टानों से निकलते हुए नदी अपनी पहली जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है, जिसे नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर 198.8 मील तक फैली हुई है। यहाँ दक्षिण में नदी की औसत चौड़ाई 35 किलोमीटर 21.7 मील हो जाती है। वहीं उत्तर में बरना बरेली घाटी पर सीमित होती जाती है, जो कि नर्मदापुरम के बरखरा पहाड़ियों के बाद समाप्त होती है। हालांकि कनौद्र मैदानों से यह फिर पहाड़ियों में आ जाती है। यह नर्मदा की पहली घाटी में है।
जहाँ दक्षिण की ओर से कई महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ आकर इसमें शामिल होती हैं और सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी ढलानों से पानी लाती हैं, जिनमें शेर, शक्कर, दुधी, तवा सबसे बड़ी सहायक नदी और गंजल साहिल है। हिरन, वारना, चोरल, करम और लोहर जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ उत्तर से आकर जुड़ती हैं। हंडिया और नेमावर से नीचे हिरन जलप्रपात तक नदी दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस भाग पर नदी का चरित्र भिन्न दिखाई देता है। ओंकारेश्वर द्वीप, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। सिकता और कावेरी खंडवा मैदान के नीचे आकर नदी से मिलते हैं। दो स्थानों पर नेमावर से करीब 40 किलोमीटर पर मंदार पर और पनसासा के करीब 40 किलोमीटर पर ददराई में नदी लगभग 12 मीटर 39.4 फीट की ऊंचाई से गिरती है। बड़वाह में आगरा मुंबई रोड घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नीचे नर्मदा बड़वाह मैदान में प्रवेश करती है, जो कि 180 किलोमीटर 111.8 मील लंबा है। बेसिन की उत्तर पट्टी केवल 25 किलोमीटर 15.5 मील है। ये घाटी साहेश्वर धारा जलप्रपात पर जाकर खत्म होती है। मकरई के नीचे नदी बड़ोदरा जिले और नर्मदा जिला के बीच बहती है और फिर गुजरात राज्य के भरूच जिला के समुद्र मैदान के माध्यम से बहती है। यहाँ नदी के किनारे सालों से बहकर आए जलोढ़ मिट्टी, गांठदार चूना पत्थर और रेत की बजरी से पटे हुए हैं। नदी की चौड़ाई मकराई पर लगभग 1.5 किलोमीटर, भरूच के पास और 3 किलोमीटर तथा कैम्बे की खाड़ी के मुहाने में 21 किलोमीटर तक फैली हुई बेसिन बनाती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन 4 वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी के स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्रकाट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक जिला शहडोल मध्य प्रदेश, जबलपुर बिलासपुर रेल लाइन उड़ीसा मध्य प्रदेश ककी सीमा पर के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए, जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं हैं। प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी प्रसिद्ध हूँ। ये अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान हैं। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते, वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित है। मेरे नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। सभी देवता ऋषि मुनि गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। दिव्य नदी नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित है। इस
तीर्थ पर अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की। उनकी समस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने नर्मदा की स्तुति की। तब नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे नर्मदा के तट पर देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस आदित्येश्वर तीर्थ पर हमारा आश्रम अपने भक्तों के अनुष्ठान करता है। विनीत सच ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।